राम राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम एचपी बोर्ड क्लास 10th का सेकंड टर्म का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का, आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? तो आदि औद्योगिकरण होता है इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। इतिहासकार औद्योगिकरण के इस युग को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई, 28 दिसंबर 1885 में। थर्ड है, विनिर्माण क्या है? आंसर, कच्चे माल को संसाधित करके बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। फोर्थ, खनिज क्या है? आंसर, खनिज वे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनकी संरचना तथा संगठन एक समान होते हैं। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। फिफ्थ, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण से अभिप्राय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। सिक्स्थ, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। सेवंथ है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात व निर्यात करना विदेशी व्यापार कहलाता है। एट्थ, राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है, नॉट मी बट यू। इसका अर्थ है, व्यक्ति विशेष का कल्याण अंततः संपूर्ण समाज के कल्याण पर निर्भर करता है। उसके बाद है नाइन्थ, भारत सरकार के दो प्रमुख संचार नेटवर्कों के नाम बताओ। इसका आंसर होगा NIC BSNL। NIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। BSNL की भारत संचार निगम लिमिटेड। टेंथ है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कब और किसने किया? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? तो इसका आंसर होगा ग, थोरियम। उसके बाद सेकंड है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, सेल, टाटा स्टील, MNCC? तो इसका होगा ख, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू हुआ। साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू हुआ 1764 में, 1295 में, 1780 में, 1791 में। तो इसका आंसर होगा 1780 में, ग, 1780 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, बी, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, डी, आधुनिकता? तो इसका होगा सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए, सौर ऊर्जा, बी, पेट्रोलियम, सी, पवन ऊर्जा, डी, भूतापीय ऊर्जा? तो इसका होगा बी, पेट्रोलियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करें। राज सुंदरी देवी, तो राज सुंदरी देवी का मिलान होगा अमर जीवन, अमर जीवन। और उसके बाद है, होमगार्ड की स्थापना हुई थी 1946 में। होमगार्ड की स्थापना हुई थी 1946 में। उसके बाद है मीका जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए है। तो इन क्वेश्चनों को आप खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। ये आप खुद इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपको आपकी बुक में भी
मिल जाएंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में। उसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए है। इनको भी आप खुद करने की कोशिश करेंगे। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या करें। इनको आप खुद करने की कोशिश करेंगे। कोई 4 क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शपी की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपने कोई एक करना है 5 मार्क्स के लिए ये। तो इनको भी क्वेश्चनों को आप खुद को करने की कोशिश करोगे। आगे मैप, मानचित्र, भूगोल के मानचित्र में हम दर्शाएंगे, भारत के मानचित्र में दर्शाएं। पूर्वी घाट गन्ना उत्पादक राज्य, सी उत्तर पश्चिमी 2 पड़ोसी देश, डी नागालैंड, ई ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद इतिहास के मैप में दर्शाएंगे हम, विश्व के मानचित्र में दर्शाएं रूस, प्रशांत महासागर, इंग्लैंड, अरब सागर और जर्मनी। सबसे पहले है गन्ना उत्पादक राज्य। गन्ना उत्पादक राज्य जो मैंने हरियाणा को मैंने दर्शाया है, तो आप भी हरियाणा को दर्शा सकते हैं, या फिर आप पंजाब भी ले सकते हैं, या उत्तर प्रदेश भी ले सकते हैं। उसके बाद है 2 उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश। तो इसमें मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दर्शाया है, आप भी ये दर्शा सकते हो। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है वो यहाँ से इसका नदी तंत्र है, तो इसको आप यहाँ दर्शा सकते हो। यहाँ से ऐसे करके इसका रूट है, इसको आप दर्शा सकते हो। उसके बाद है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट ये वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा पूर्वी घाट का एरिया, इसको आप पूर्वी घाट दर्शा सकते हो। और ये हमारा नागालैंड, नागालैंड समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम बर्ड का मैप करेंगे। तो बर्ड के मैप में हम दर्शाएंगे रूस, प्रशांत महासागर, इंग्लैंड, अरब सागर, जर्मनी को। तो पहले प्रशांत महासागर, ये हमारा प्रशांत महासागर, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये प्रशांत महासागर का एरिया है। जहाँ आप इधर की साइड, पूर्व की साइड भी देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो प्रशांत महासागर का एरिया है। उसके बाद है हमारा रूस, रशिया। तो ये वाला एरिया है रशिया, ये रूस और यूरोप में आता है। उसके बाद आगे है अरब सागर। तो ये वाला जो एरिया है भारत के साथ, इससे आप पहले से परिचित होंगे, ये है अरब सागर। उसके बाद है जर्मनी। तो जर्मनी यूरोप में है, ये है हमारा जर्मनी, ये वाला जो एरिया है जर्मनी। और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इंग्लैंड। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो मैंने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और जो मैंने डिस्कस किया है उसको मैं PDF में भी डाल दूंगा, PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और आपको कोई मुश्किल आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।